A very good morning to all of you. My friend, welcome back to our YouTube channel ट्रिकी टीचर्स। दोस्तों देखिए, मैं आपके चैनल ट्रिकी टीचर पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है पहले से कि हम यहां पर इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्या है सब हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों जैसे कि पहले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से हमें इंग्लिश की शुरुआत करनी है और किस तरह से मैंने आपको पहला और दूसरा रूल आपको बताया था। पहला रूल क्या था दोस्तों कि जो भी एक्शन हमारी आंखों के, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्शन क्या चीज़ है। अगर आपको इंग्लिश स्पीकर बनना है, इफ़ यू वांट टू बी अ इंग्लिश स्पीकर, सो यू विल हैव टू नो वॉट इज़ दी एक्शन। तुम्हें जानना ही पड़ेगा कि एक्शन क्या है। एक्शन क्या चीज़ है दोस्तों? एक्शन वो चीज़ है जो भी हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, दैट इज़ दी एक्शन। फॉर एग्जांपल, आप सुबह उठे और शाम तक जो भी आप काम करते हैं, आपकी बॉडी के द्वारा जो भी काम होता है वो सभी आपकी क्या है, एक्शन है। जैसे कि सुबह को उठना, वॉशरूम जाना, क्या नहाना, मुँह धोना, चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, या मॉर्निंग वॉक पर जाना, या प्रे करना, या ड्रेस पहनना, या फिर अपने लिए तैयार होना, स्कूल जाने के लिए तैयार होना, या ऑफिस जाने के लिए तैयार होना। ऑल दीज आर एक्शन। ये सभी क्या है आपके, ये सब एक्शन है। अगर आपको एक्शन पता है तो आप क्या 100% यू विल बी अ स्पीकर। तो पहला रूल मैंने बता दिया था कि जो भी आंखों के सामने चल रहा हो उसको किस तरह से लगाना है, किस तरह से बताना है आपको। आपको क्या करना है दोस्तों, सिर्फ आपको जो भी आपका एक्शन है उसमें आपको एनजी लगा देनी है और वो आपका क्या एक्शन पूरा हो गया। एक्शन इज प्रोसेस, वी कॉल्ड इट एक्शन इज प्रोसेस। अगर आपका एक्शन प्रोसेस में है तो उसको हम क्या इस तरह से बोलते हैं दोस्तों कि आईएनजी लगा देते हैं एक्शन में। एक्शन में आईएनजी लगा करके हमारा एक्शन इज प्रोसेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ प्रेजेंट में चल रहा है, आपकी आंखों के सामने चल रहा है, तो इसके लिए मैं बोलूँगा आई एम स्पीकिंग। स्पीक एक्शन कर रहा हूँ मैं, उसमें आपको एनजी लगा देनी है। तो एक्शन इन प्रोसेस है। अगर एक्शन इन प्रोसेस है तो आपको एक्शन में एनजी लगा देनी है। तुम आ रहे हो तो यू आर कम होता है तो कम में एनजी लगा देनी है, यू आर कमिंग। आपको बस छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है ना, तो या फिर आप क्या कर सकते हैं, पीछे प्ले लिस्ट में जाकर एक बार वीडियो जरूर देखें हमारी। तो क्या एक्शन इस प्रोसेस है तो आपको एनजी लगानी है। ठीक है दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। इस तरह से आप क्या एक्शन इस प्रोसेस में आपको आईएनजी ही लगानी है। ठीक है, आपने सभी पहले से पढ़ चुके हैं, आप पहले से आप जानते हैं इज क्या है, आर क्या है, एम क्या है, आई के साथ क्या यूज़ होता है। मैं कुछ भी आपको नया नहीं बताऊंगा। उसके बाद में मैंने दूसरा बताया था एक्शन इन कंप्लीट, यानी कि जब एक्शन कंप्लीट हो जाए तो फिर हमें किस तरह से बताना है। फॉर एग्जांपल कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं और थोड़ी देर में मैं क्या बोलूँगा, मैंने पढ़ा दिया, यानी कि एक्शन का हाल फिलहाल में पूरा होना किस तरह से बताना है। उसमें आपको एक्शन में ईडी लगानी है। ईडी या आपको बोलते हैं इसको थर्ड फॉर्म, ईडी या थर्ड फॉर्म का हमें यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं नाच रहा हूँ तो आई एम डांसिंग हो गया, डांस में एनजी लगानी है। अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो आई एम डांसिंग, एक्शन इज इन प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, अगर एक्शन इन कंप्लीट में है, कंप्लीट हो चुका है, एक्शन क्या कंप्लीट हो चुका है, तो उसको कैसे बोलना है हमें, आई हैव, यानी कि मैंने नाच लिया तो आई हैव डांस्ड। मैं अभी नाच कर खड़ा हुआ तो आई हैव डांस्ड, मैं नाच लिया। मैं आ गया, आई हैव कम। मैंने क्या प्रे कर ली, मैंने प्रे कर ली, मैंने बात कर लिया, मैं नहा लिया। तो आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। आज की जो दोस्तों वीडियो होगी वो ऐसी वीडियो होगी जिसको आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपनी निजी ज़िंदगी के सारे एक्शन आप बता सकते हैं कि आप क्या क्या काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्या बताना है कि आप क्या काम करते हैं या आप क्या एक्शन करते हैं तो वो आपका है, आपका थर्ड रूल है। थर्ड रूल के अंतर्गत दोस्तों आज हम आपको ऐसी क्लास पढ़ाएंगे, ऐसी क्लास होगी कि आप सोचें, आप खुद पढ़ने के बाद में आपको रियलाइज़ होगा हाँ भी आज हमने कुछ सीखा। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लिश स्पीकिंग में आते हैं। देखिए क्या पढ़ते हैं। अगर आपको दोस्तों सबसे पहले हम लिख देते हैं क्या, इंग्लिश स्पीकिंग। इसमें आप क्या देखेंगे, स्पीकिंग। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो एक्शन है दोस्तों, अगर मुझे अपना क्या बताना है, मुझे अपने निजी ज़िंदगी के बारे में बताना। अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि अगर कोई भी एक्शन मेरी ज़िंदगी, आदत या मेरा कोई शौक़ है तो वो मुझे किस तरह से बताना है। अगर कोई भी एक्शन मैंने आपको बता दिया कि एक्शन क्या चीज़ होता है। मेरी आदत, ज़िंदगी, या मैं लिख सकता हूँ या शौक नहीं होते, शौक में शामिल हो या शामिल हो, तो उसको किस तरह से बताना है। अगर कोई भी एक्शन मेरी आदत, ज़िंदगी या शौक में शामिल हो। शौक क्या होता है, जैसे कि मुझे बाइक चलाने का शौक़ है, मुझे चाय पीने का शौक़ है, मुझे क्या बहुत सारे शौक़ होते हैं, गंदे भी शौक़ होते हैं, सिगरेट पीने का शौक़ है, मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन दोस्तों ये एक्शन है, हमें बोलने पड़ते हैं। कार चलाने का शौक़ है, पढ़ाने का शौक़ है, ये भी तो शौक़ ही होते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो ये शौक हो गई। तो मैंने क्या बताया, इसको किस तरह से आपको बताना है। तो इसमें आपको बताना कुछ नहीं है, मार्कर नहीं चल रहा है, तो इसमें आपको कुछ नहीं बताना। आपको क्या करना है दोस्तों, मैं अपने लिए किस चीज़ का यूज़ करता हूँ, मैं आई होता हूँ ना, आई, और जो भी आप एक्शन करते हैं बस आपको वो एक्शन बोलना है। अगर कोई भी एक्शन आपको बताना है कि ये एक्शन मेरी ज़िंदगी में, आदत में शामिल है, तो मुझे किस तरह से बताना है कि आई एक्शन। कैसे बताएं दोस्तों, आई एक्शन। अब कैसे, मैंने आपको क्या बता दिया, आपको कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। अब मैं देखो इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं सुबह सुबह सवेरे उठता हूँ, मेरी ज़िंदगी का एक्शन, मैं सवेरे उठता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। ये सब मेरे क्या है दोस्तों, ये सब मेरी आदत है, मेरी ज़िंदगी में शामिल है, मेरे शौक़ हैं। ठीक है, मेरा क्या शौक़ है, मेरा कार चलाने का शौक़ है। मेरा क्या शौक़ है दोस्तों, मेरा लिखने का शौक़ है, मेरा लेटर लिखने का शौक़ है, ये भी तो मेरे शौक़ हैं। तो अगर वो मुझे बताना है, मुझे किस तरह से बताना है। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि कोई भी एक्शन आदत में, जैसे कि मैं बताऊँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं जो भी काम करता हूँ वो मेरी ज़िंदगी के एक्शन होते हैं। वो ज़िंदगी के एक्शन किस तरह से बताने हैं, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ तो आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, यानी कि जो भी एक्शन है आपका, बस आपको उसको बोल देना है आई के साथ मिला के, वो आपकी ज़िंदगी का एक्शन हो गया। कैसे, अब जैसे सुबह सुबह मैं उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह क्या उठता हूँ, जल्दी उठता हूँ। ये मेरा सुबह से, यानी कि जब से मैं कभी बचपन से ही मेरा ये एक्शन है, क्या, मैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे ही उठता हूँ। उसके बाद को दोस्तों हम आफ्टर दैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आफ्टर दैट। क्या बोलते हैं, आफ्टर डैट। दोस्तों देखिए, ये जो हमारी ग्रामर है, ये रूल जो है, रूल नंबर 3 है। कौन सा है, रूल नंबर 3। यह रूल नंबर 3 दोस्तों बस एक लाइन में इसी में ख़त्म हो गया, और इससे आपको क्या 20% आपकी इंग्लिश में और वृद्धि हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, आपकी 20% आप और ज़्यादा इंग्लिश बोल पाएंगे। लेकिन क्या दोस्तों, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने सिर्फ एक लाइन बताई और लेक्चर भी कम से कम 15 मिनट के आसपास का हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा दोस्तों, ये 1 सेकेंड का रूल है। बस आई एक्शन ही तो लिखा मैंने, कुछ और करा, कुछ भी नहीं करा, लेकिन इसको रिपीट करना है, आपको बार बार बोलना है। आई गेट अप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह जल्दी उठता हूँ, मेरी ज़िंदगी का शामिल है। उसके बाद आफ्टर डैट, उसके बाद आई गो टू मॉर्निंग वॉक, मैं सुबह सुबह घूमने जाता हूँ। होता नहीं होता, ये आपकी ज़िंदगी के अगर आपको एक्शन बताने हैं कि आप क्या करते हैं, तो उसके बाद मैं घूमने जाता हूँ। आफ्टर डैट यानी कि उसके बाद मैं क्या, वापस आता हूँ अपने घर, तो आई कम बैक टू माई होम, मैं वापस आता हूँ, मैं वापस आता हूँ। तो आई वापस आने क्या होती है, कम बैक टू माई होम। उसमें ना आपको एनजी लगानी है, ना आपको थर्ड फॉर्म ईडी लगानी है। आपको क्या, बस सीधा सीधा एक्शन बता देना है, कौन सा जो आपकी ज़िंदगी में शामिल होते हैं एक्शन। आफ्टर डैट, उसके बाद में आई टेक बाथ, मैं नहाता हूँ। उसके बाद में आप क्या करते हैं, आप चाय पीते हैं, आई टेक टी। उसके बाद में आप क्या, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उसके बाद में आप ड्रेस चेंज करते हैं। उसके बाद में क्या, आप अपना बैग तैयार करते हैं। उसके बाद में आप स्कूल जाते हैं, जो भी जिसको अपने ऑफिस जाना होता है वो ऑफिस जाता है, वो अपने टीचर को विश करता है। आफ्टर डैट, उसके बाद में वो लंच करता है। उसके बाद में क्या, अपने घर वापस आता है। उसके बाद में कहाँ जाता है, बाजार जाता है, टीवी देखता है, होमवर्क करता है, अपने बच्चों भी, अपने बहन भाइयों से या जो भी शादीशुदा हैं वो अपने बीवी बच्चों से बातें भी करते हैं। वो क्या करते हैं दोस्तों, क्रिकेट भी खेलते हैं, कार भी चलाते हैं। ये सब एक्शन अगर आपको बताने हैं, एक लाइन है सीधी, आई एक्शन। मैं कार चलाता हूँ, मेरी ज़िंदगी का एक्शन है जी, मैं कार चलाता हूँ, तो आई ड्राइव कार। मैं नाचता हूँ, आई डांस। मैं रोता हूँ, आई वीप। मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं गाली देता हूँ जी, आई एब्यूज़। ना उसमें ईडी लगाना, ना उसमें आईएनजी लगाना। अगर आईएनजी लगा दिया आपने, आई एम एब्यूजिंग, यानी कि आप प्रेजेंट में, इन एक्शन इज प्रोसेस है, एक्शन इन प्रोसेस, यानी कि आप गाली दे रहे हैं। आई एब्यूज्ड, आई हैव एब्यूज्ड, मैंने गाली दे दी, आई हैव एब्यूज्ड। या आई एब्यूज, मैं गाली देता हूँ। आई स्मोक, मैं स्मोक करता हूँ, मेरा एक्शन है। देखो दोस्तों, गलत बात है, लेकिन क्या, हमें एक्शन तो सभी पता होना चाहिए, हम सब बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी। मैं क्या करता हूँ, मैं होमवर्क करता हूँ, आई डू माई होमवर्क। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं ट्यूशन जाता हूँ, आई गो टू ट्यूशन। मैं मेरठ जाता हूँ, आई गो टू मेरठ। मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। जो भी आपके सुबह से लेकर शाम तक के एक्शन हैं, वो आपकी ज़िंदगी में शामिल है। उसको आपको किस तरह से बताने हैं दोस्तों, वो आपको इसी तरह से बताने हैं। अब आपका काम क्या है दोस्तों, डेली रूटीन होता है इसी के ऊपर, डेली रूटीन होता है। ठीक है दोस्तों, रूटीन, डेली रूटीन में क्या होता है, डेली रूटीन सिर्फ आपको, देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर इंग्लिश स्पीकर बनना है, हमें किसी और चीज़ पर ध्यान देनी। अब ये मैंने क्या, ये लिख दिया, ये चीज़ क्या दोस्तों, ये आपको अट्रैक्ट करेगी,
ये लिखने का तरीका भी ये होता है, ये आपको अट्रैक्ट करेगी कि गुरुजी ने क्या लिख दिया, अब आप उसको लिखने की कोशिश करेंगे। ये आपको समझना है, स्पीकर बनना है। लैंग्वेज सेकंड नेम इज फीलिंग, लैंग्वेज सेकंड नेम इज फीलिंग, भाषा का दूसरा नाम फीलिंग है। कैसे कि मुझे, आप देखो मुझे पसीने आ रहे हैं, तो आप क्या फील कर रहे हैं कि मुझे गर्मी लग रही है। मैंने आपको कुछ बताया कि मुझे पसीने आ रहे हैं? नहीं, आपने मेरे पसीने देखे और आपको पता चल गया कि क्या इनको, सर जी को क्या गर्मी लग रही है। तो लैंग्वेज सेकंड नेम इज फीलिंग। आपको दूसरे की फीलिंग अगर समझ में आ रही है, वही भाषा है। वो आप इंग्लिश की हो या एक्सप्रेशन हो या कोई भी भाषा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बना दिया, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया। आपको समझ में नहीं आ रहा इंडिया कहाँ पे, गुरुजी ने नक्शा सा बना दिया। आई हैव गूगल, गूगल्स, मेरे पास चश्मे हैं, चश्मा बना दिया मैंने। ये अट्रैक्टिव होता है और भी ज़्यादा चीज़। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं दोस्तों। एक बात को आपको हमेशा ध्यान रखना, लैंग्वेज सेकंड नेम इज फीलिंग, भाषा का दूसरा नाम फीलिंग है। कभी किसी में कमी ना निकाले। अगर आप दूसरे की भाषा समझ पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, या मैंने कहा क्या, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। कोई बेचारा वो था, कोई कम पढ़ा लिखा हुआ बेचारा, वो लिख रहा था, उससे इंग्लिश नहीं है, तो उन्होंने लिख दिया आई राइट, आई राइट। आपने बोला व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने आई राइट। आपने उसकी भाषा समझ ली, आपने उसकी फीलिंग समझ ली कि ये कहना चाह रहा है मैं लिख रहा हूँ। आई राइट का मतलब होता आई मीन्स मैं राइट। मैंने क्या बताया उसकी ज़िंदगी में, समझ तो आई राइट मैं लिखता हूँ, उसकी ज़िंदगी का एक्शन बता देना आई राइट। लेकिन आपने क्या, उसको लिखते हुए देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया कि वो कह रहा है कि आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। दोस्तों सेकंड नेम, भाषा का दूसरा नाम ही क्या है आपका, फीलिंग है। आप दूसरे को फील कर रहे हैं, वही सबसे बड़ी चीज़ है। तो आगे कम बैक, आपको क्या डेली रूटीन, आपको क्या करना है, आपको ना लिखना है। किस तरह से आपको लिखना है कि आप सुबह से लेकर क्या क्या काम करते हैं वो आपको एक नोट में लिखना है, वो आपको रिपीट करना है। किस तरह से करना है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई गो टू मॉर्निंग वॉक, आफ्टर दैट आई कम बैक माई होम, आफ्टर दैट आई टेक बाथ, आफ्टर दैट आई टेक टी, आफ्टर दैट आई चेंज माई क्लोथ, आफ्टर दैट आई रीड न्यूज़ पेपर, आफ्टर दैट आई मेक माई बैग, आफ्टर दैट आई go to school, after that I wish my teacher, after that I meet my friends, after that I write homework, after that I take lunch हो जाता है ना, after that I come back to my home, after that I do my homework, after that I play cricket, after that I go to went नहीं आने का सही फॉर्म नहीं आने की, I go to market, after that I come back to my home, after that I take dinner, after that I talk to my parents। इस तरह से क्या सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी एक्शन करते हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में शामिल है, कर रहे हैं, नहीं जो भी आपकी ज़िंदगी में शामिल है, आप क्या क्या करते हैं पूरे दिन में, वही आपका रूटीन होता है। सुबह को आप सवेरे ही उठते हैं, रोज़ ही आप लंच करते हैं, क्या कभी आपने लंच करा और कभी डिनर करना भूल गए? नहीं, वो आप सब करते हैं। वो आपको क्या करना है दोस्तों, लिखना है। तो डेली रूटीन आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मुझे लिख कर दिखाना है, आपको बताना है कि आपने कुछ किया या नहीं किया। दोस्तों इफ़ यू वांट टू बी अ स्पीकर, मैं बार बार कह रहा हूँ, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, आपको वर्क हार्ड करना ही पड़ेगा। मेरी पिछली जो वीडियोज़ हैं उनको देखें, उन पर बार बार रिपीट करें। जो भी आपको कमी हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर मैं आपको मुझे आपको एक्शन देने ही नहीं, आपको खुद इतनी होनी चाहिए, आपको इतने दिल में क्या होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि जो भी आपके सुबह से लेकर शाम तक के एक्शन उनको आप सबको क्या करें, रिपीट करें। पहला एक्शन कंप्लीट हो गया, दूसरा पहला रूल कंप्लीट, दूसरा रूल कंप्लीट और तीसरा रूल आपका ये चल रहा है। इसमें आपको बस क्या करना है, ये डेली रूटीन होता है कि आप क्या क्या एक्शन करते हैं, क्या आपकी ज़िंदगी में शामिल है। आप क्या काम करते हैं बताइए? क्या आप टीचर हैं, आप लिखते हैं, आप बोलते हैं, आप बैठते हैं, ये सब आपके सभी तो एक्शन करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ तो मुझे कैसे बताना है, मैं जी बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। मैं हिंदी बोलता हूँ, आई स्पीक हिंदी। तो ये आपकी ज़िंदगी का शामिल नहीं हो गया एक्शन, ये आपकी आदत हो गई, ये आपकी ज़िंदगी होगी, ये आपका शौक भी हो सकता है। मैं बाइक चलाता हूँ, आई राइड बाइक, मैं कार चलाता हूँ, आई ड्राइव कार, मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, आई ऑपरेट कंप्यूटर, मैं मैथ सोल्व करता हूँ, आई सोल्व मैथ, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। ये सब आपके एक्शन है, आप क्या बता सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है दोस्तों, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। जब तक के लिए हमारे चैनल को क्या करें, जब तक के लिए प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। दोस्तों क्या होता है, विद्या बांटने से ही बढ़ती है, ये नहीं कि अपने तक सीमित रखें, अपने दोस्तों को बताएं, दोस्तों को बताएं, आपके जो भाई है बहन है उनको बताएं। दोस्तों एक अच्छी चीज़ है ये, ऐसा नहीं कि आपको रास्ते से कोई भटकाया जा रहा है। दोस्तों अगर आप इस पर मेरी 10 से 30 या 30 35 या 40 60 जितने भी क्लासेस होंगे, अगर आप सारी क्लासेस लेंगे तो मैं वादा करता हूँ दोस्तों, अगर आप जिस तरह से मैं बता रहा हूँ अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यू विल बी ए स्पीकर, आप स्पीकर जरूर बनेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंसली। धन्यवाद।